नमस्कार। बीएड शिक्षकों के ब्रिज कोर्स परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम हिंदी भाषा का अध्ययन कर रहे हैं। हिंदी में अब तक हमने अध्याय 5 तक को कवर कर लिया है। 4 ब्लॉक मॉडल के अंतर्गत मौखिक भाषा का विकास, शब्द पहचान और पढ़ना अध्याय को आपने कवर किया है। अब हम अध्याय 6 में जो आपका लेखन से संबंधित है, लेखन को समझना और लेखन कौशल का विकास, इसको कवर करने का प्रयास करेंगे। अध्याय को शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि आपको इस अध्याय में इन 5 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करनी है, जिसमें सबसे पहले आप लेखन की अवधारणा को समझेंगे, उसके बाद लेखन एक रचना प्रक्रिया के रूप में कैसे, और फिर लेखन एक विकासात्मक प्रक्रिया के रूप में किस प्रकार से है, पढ़ना और लिखना का संबंध क्या है, और लेखन शिक्षण के लिए शिक्षण पद्धतियां क्या हैं। ये NIOS के सिलेबस नोट्स के अकॉर्डिंग आपका ये जो क्लास है लगातार चल रहा है। हमने अब तक अध्याय 1 से अध्याय 5 तक जो भी कवर किया वो सब कुछ NIOS से मतलब तैयार किया गया है, इसलिए आपके लिए 100% एक्यूरेट और बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम सबसे पहले लेखन की अवधारणा को शुरू करेंगे। इसको समझने में हमें 2-3 वीडियो लगेगा, थोड़ा छोटी छोटी वीडियोस रहती हैं। तो हम अगर आपसे एक प्रश्न पूछें कि लेखन का वास्तविक अर्थ क्या है, हमारे प्राथमिक विद्यालयों में हम अक्सर एक शिक्षक के रूप में उन बच्चों की तारीफ करते हैं जिनकी लिखावट बहुत बेहतर होती है, सुंदर राइटिंग रहती है, तो हम कहते हैं देखो ये कितना सुंदर लिखा है, और उसका हम मॉडल प्रस्तुत करते हैं अन्य बच्चों के सम्मुख। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी समझ अच्छी होती है, जो पढ़ने में ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं, पढ़ने लिखने के कौशल में, लेकिन उनकी राइटिंग जो है थोड़ी बेहतर नहीं हो पाती, अच्छी नहीं रहती है। तो वास्तव में क्या लिखना सिर्फ अच्छी लिखावट भर को कह सकते हैं? नहीं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 22 या राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारी 2020 लेखन को सिर्फ सुंदर लिखना भर नहीं मानती है, बल्कि वह अर्थपूर्ण होना चाहिए, समझ के साथ लिखना चाहिए। यह आवश्यक मानती है कि बच्चा जिस चीज को या जिस टॉपिक को भी लिख रहा है उसमें वह उससे तर्क कर रहा है, विचार अपने प्रस्तुत कर रहा है, ठीक है, अपने अनुभवों को का प्रयोग कर रहा है, वह वास्तविक लिखना हो गया। जैसे हम एक बच्चे से कह दें कि राम या क से लेकर ग तक हमने लिखने के लिए दे दिया, अब बच्चा क से लेकर ग तक हमने कहा 5 पेज लिख कर लाओ। अक्सर ये शिक्षक करते हैं, ठीक है, कि 2 अक्षर के शब्द मान लीजिए हमने कह दिया कम लिख दिया, मन लिख दिया, और उतारने के लिए बच्चे को दिया, पूरा बच्चा पेज उतार रहा है। तो यहां पर बच्चा एक मशीन की भांति काम कर रहा है। दूसरी ओर हमने ये कह दिया कि तुम 10 फूलों के नाम या 5 जानवरों के नाम लिख कर लाओ। अब बच्चा क्या करेगा? अब सोचेगा, विचार बनाएगा, ठीक है, कि अच्छा सर जी ने 5 जानवर का नाम बोला है लिखने के लिए। अब उसके लिखने की प्रक्रिया विचार के साथ हो गई, मतलब जब वो लिखेगा तो सोच सोच कर लिखना उसका शुरू हो जाएगा। ये वास्तविक लेखन हो गया, है ना। तो लेखन का मतलब सिर्फ लिखावट नहीं होना है, अर्थ के साथ, समझ के साथ लिखना होना चाहिए। तो चलिए हम महत्वपूर्ण बिंदुओं के रूप में इसको लिखे हैं, आपके सामने चर्चा करते हुए, समझते और समझाते हुए चलेंगे, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। प्रश्न यही है कि क्या लेखन का मतलब केवल सुंदर लिखना है? बहुत लोग कहेंगे हाँ, इसका मतलब तो यही है। लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 22-23 या फिर निपुण भारत जो हमारा मिशन है, उसके अनुसार इसका उत्तर है नहीं। क्योंकि लेखन का मतलब केवल अक्षरों की बनावट भर नहीं है, बल्कि लेखन का मतलब सोचना भी है, सोचने को भी उसमें प्रस्तुत करना, समझना और अपनी बात को व्यक्त करना है। जब आप किसी विषय पर कोई टॉपिक मतलब कोई चीज लिखते हैं तो उसमें अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। जैसे हमने बच्चे से कहा कि अपने परिवार के बारे में, अपने स्कूल के बारे में लिखो, तो बच्चा सोच रहा होता है, जो उसकी सोच होती है, जो समझ होती है, जो उसके अनुभव होते हैं, उसके आधार पर बच्चा लिखने की प्रक्रिया शुरू करता है। तो बात वही है सर। जैसे हमने एक बच्चे से कहा आम शब्द को 20 बार लिखिए। अब और एक प्रश्न और हमने पूछा कि अपने बचपन की सबसे अच्छी याद को 5 वाक्यों में लिखिए। अब आप सोचें और बताएं कि इसमें कौन सा वास्तविक लेखन है। यहां पर आम शब्द को 20 बार लिख दिया गया, सोचा नहीं गया, बस 20 बार आम 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 करके भर दिया गया पेज। और दूसरी बात, अपने बचपन की जब अच्छी याद को सोचा जा रहा है तो हम अपने अनुभव को या हमारे जो पास्ट है उसको रिकॉल कर रहे हैं, विचार बना रहे हैं कि हम ये कौन सा याद था, ये वाक्य था, ये बात था, तो हम उसको वाक्य में लिखते हैं। तो अब क्या होगा, यही बात कहा गया। अब आपको यहां पर दूसरे वाले में याद करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, शब्द चुनने पड़ेंगे और फिर लिखना पड़ेगा, और यही वास्तविक लेखन है। यही हमारी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 22-23 और निपुण भारत भी यही कहता है, इसी बात पर जोर देता है, यही हमारा वास्तविक लेखन है। इसलिए लेखन का मतलब केवल हाथ से सुंदर लिखना भर नहीं होना चाहिए सर, बल्कि दिमाग का भी हमें यहां पर प्रयोग करना होगा। अब प्रश्न यह कि स्कूल में हमारे लेखन का क्या महत्व है। हम सोचते हैं कि लेखन केवल हिंदी विषय का हिस्सा है, हिंदी विषय में लोग समझते हैं कि ज्यादा लिखना होता है, लेकिन ऐसा तो नहीं है। अन्य विषयों में भी
प्राथमिक विद्यालयों में क्या अन्य विषयों में बच्चे नहीं लिखते हैं? बिल्कुल लिखते हैं। बच्चा गणित में जब सवालों को हल करता है तो भी लिखता है। बहुत से गणित के सवाल या ज़्यादातर सवाल हमारे ऐसे होते हैं जिसके लिए कापी कलम उठाकर लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, आपने बच्चे को सवाल दिया, भाग दिया, गुणा दिया, इस सब के लिए बच्चा लिख रहा है। पर्यावरण अध्ययन बच्चा पढ़ रहा है तो उसमें भी उत्तर लिख रहा है। अंग्रेजी में वाक्यों को लिख रहा है। परीक्षा में बच्चा हर विषय का उत्तर लिखता है। तो लिखना सिर्फ किसी एक विषय तक, भाषा तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे पाठ्यक्रम का जो भी बच्चा पढ़ रहा है उसकी एक आधार है, आवश्यकता है, वो जरूरत है। वो नहीं अगर बच्चा करेगा तो फिर वो आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। अब हमारा निपुण भारत जो मिशन है वो क्या कहता है? वो कहता है कि बच्चों को केवल अक्षर लिखने का अभ्यास नहीं कराना है, कि हम बच्चों को कॉपी में दे रहे हैं ए से लेकर जेड तक या क से लेकर ग तक लिख कर लाओ, बल्कि उन्हें सार्थक लेखन यानी बच्चा अर्थ के साथ लिखे, ये अवसर हमको देना है। हमने एक और बच्चे से कहा कि राम घर जाता है और उतार दिया बच्चे को, हम पूरा उतार रहा, राम घर जाता है, राम घर जाता है, राम घर जाता है। हमने दूसरी ओर कह दिया गाय के बारे में 3 लाइन लिखो। अब बच्चा गाय के बारे में सोच रहा है कि मेरे घर में गाय है, गाय दूध देती है, ठीक है, उसके एक बच्चा भी छोटा सा है तो आप बच्चा उसको भी लिख रहा है, सोच रहा है। तो बात वही है सर, ये आपका वास्तविक लिखना हुआ, सार्थक लेखन हुआ। यानी बच्चा अपने जो भी अनुभव उसको है गाय को लेकर या जिस टॉपिक को लिख रहा है उसको अनुभव जो है उसे लिखेगा, अपनी भावनाओं को, अपने आसपास की घटनाओं को लिखेगा। ऐसे लेखन से उसका मतलब लिखेगा, मतलब जिसका उसके जीवन से संबंध होता है, इस प्रकार से वो लेखन कर रहा होता है। अब प्रश्न यह कि एक शिक्षक के रूप में हमें क्या करना चाहिए? तो एक शिक्षक के रूप में अगर हम बच्चे से यही कहते रह गए कि कमल को 20 बार लिखो, राम को 20 बार लिखो, सीता 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 लिखने के लिए दे दिया, तो हम राम सीता कमल 20-20 बार बच्चे से लिख दें और बच्चा लिखना सीख जाएगा, तो वास्तविक ये लिखना तो होगा नहीं, क्योंकि बच्चे ने यहाँ पर कुछ सोचा नहीं, विचार बच्चे ने कुछ बनाया नहीं, बस उसको उतार रहा है। तो ये वास्तविक लेखन नहीं हुआ। इसके बजाय हम बच्चों से ये कहें कि आज विद्यालय आते समय आपने रास्ते में क्या देखा, अब यहाँ पर आपको वर्षा क्यों पसंद है, तुम्हें छुट्टियां क्यों पसंद है, तुम रविवार को स्कूल क्यों नहीं आना चाहते हो। अब बच्चा इस बात को बताए, आपको इस बात को लिखिए अपने शब्दों में कि रास्ते में आते आते उसने क्या देखा। बरसात का दिन है तो मेढक देखा और बच्चा सोच रहा कि सर जी खेत में पानी भर गया था, हमने एक सांप भी देख लिया था छोटा सा। ठीक, तो इस प्रकार से बच्चा इस चीजों को लिखेगा, यहाँ पर यह वास्तविक लेखन होगा। राष्ट्रीय पाठचर्या 2023 लेखन को कैसे देखता है? ये कहता है कि लेखन 3 प्रकार की प्रक्रिया है। एक रचनात्मक, क्रिएटिव, जब बच्चा अपने मन से कुछ नया लिखने का प्रयास करता है। उदाहरण के रूप में बच्चा कोई कहानी, कविता या अपने अनुभव को बता रहा होता है। ठीक है, कि रास्ते में मैंने एक सांप देखा और मैंने उसको पकड़ने का प्रयास किया, या मैं दौड़कर भाग गया। ठीक, या कुछ भी अपने से बच्चा जो भी उसके मन में आ रहा है, अब उस सांप को देखने के बाद उसके मन में जो विचार आया उस विचार को वो लिख रहा है। आपने उससे कहा अगर लिखने के लिए कि रास्ते कोई बात, अपने अनुभव को लिख रहा है। दूसरा संवादात्मक, जैसे बच्चे को छुट्टी आपसे चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए आपको पत्र लिखता है या संदेश या निमंत्रण किसी बात को लेकर आप प्रस्तुत करता है। ठीक है, कि सर जी आपको मेरे यहाँ आना है, मेरे यहाँ मेरे बाबू का जन्मदिन है, वो लिख कर दे रहा है आपको। इस प्रकार से बच्चा जब किसी बात को आप तक पहुंचाने का प्रयास करेगा तो संवादात्मक लेख लिखेगा। और विकासात्मक यह कि कोई बच्चा एक दिन में लेखक तो बनता नहीं है, धीरे धीरे उस प्रक्रिया में वह लिखने में पारंगत होता है। तो वही है कि लेखन धीरे धीरे बच्चे का विकसित होता है। ठीक है, तो विकासात्मक अवस्था में होती है लिखने की। ठीक है, एक ही दिन में बच्चा पूरा आता है और एक ही दिन में अगर पूरा लिखना सीख लिया तो फिर हमारी या किसी की जरूरत ही क्यों पड़ेगी, बच्चे किताब की जरूरत ही क्यों पड़ेगी, ऐसा एनवायरमेंट क्यों बनेगा। बच्चा धीरे धीरे सीखता है और इसीलिए हमें उसको इस प्रकार का एनवायरमेंट देना होता है। ठीक है, जैसे जब छोटा बच्चा, हम एक प्रश्न आपसे पूछेंगे, जब छोटा बच्चा स्कूल आता है तो क्या वो सबसे पहले करता है? आड़ी टेढ़ी लाइन खींचता है, चित्रों को देखता है। हमारे आप राष्ट्रीय पाठचर्या को देखें, अभी जो नई नई बुक्स आ रही हैं 3 से 4 वर्ष के बच्चों के लिए अलग अलग आ रही है ना, आंगनबाड़ी में आपने देखा होगा। फिर 4 से 5 वर्षों की बच्चों के लिए किताबें आ रही हैं। 5 से 6 वर्षों के बच्चों के लिए अलग अलग उनमें स्टेज बना हुआ, उम्र बना हुआ है, उस उम्र के अनुसार किताबें आ रही हैं। उन किताबों में आप देखें तो उसमें चित्र है, कलाकारी बच्चों को करना होता है। तो ज़्यादातर बच्चे चित्रों को देखते हैं, आड़ी टेढ़ी लाइन को देखते हैं, उस प्रकार से लिखने का प्रयास करते हैं, पेंसिल को पकड़ने का प्रयास करते हैं। तो बच्चा सबसे पहले 3-4 वर्ष का बच्चा चित्र को बनाता है। ठीक है, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ता है, चित्र के नीचे उसका नाम लिखने का प्रयास करता है, फिर कुछ शब्दों को लिखता है, फिर छोटे छोटे वाक्य लिखता है। ऐसा नहीं कि बच्चा पहले दिन आकर वाक्य लिखना शुरू कर दिया, नहीं। ठीक, इस प्रकार से धीरे धीरे बच्चा पूरा अनुच्छेद भी लिखने लगता है। यानी एक क्रमिक विकास की प्रक्रिया है, क्रमिक विकास हो रहा है इसमें। ठीक है, और अगर बच्चा मान लीजिए कि गलत वर्तनी लिखता है, जैसे कमल की जगह बच्चा कमल या कोई और शुरुआती रूप उसका लिखे, तो हमें एक शिक्षक के रूप में उसको डांटना भी नहीं है, क्योंकि ये हम समझ रहे हैं ना कि एक विकासात्मक प्रक्रिया। धीरे धीरे बच्चा, जैसे बच्चा जन्म के बाद जैसे बोलने की प्रक्रिया होती है, तो ऐसा नहीं होता कि बच्चा जन्म के बाद तुरंत आपसे बातचीत करने लगता है, नहीं।
पहले तो बच्चा आपकी ओर देखता है, फिर मुंह से धीरे धीरे ध्वनियां निकालने का प्रयास करता है, फिर उसमें धीरे धीरे ध्वनियों को जोड़कर कुछ शब्द बनाने का प्रयास करता है, 2 अक्षर के शब्द बनाता है, फिर उसके बाद 3-4 अक्षर के शब्द बनाता है, फिर वो आपसे वाक्य बोलता है, फिर 2-3 शब्दों के वाक्य बोलना शुरू करता है। तो आप इसको देख रहे हैं, तो आप पहले दिन ये अपेक्षा नहीं कर सकते हैं कि नहीं एकदम अच्छे से पूरा वाक्य बोलो। अगर ऐसा आप अपेक्षा करने लगेंगे तो बच्चा बोलना नहीं सीख पाएगा। तो इसको स्ववर्तनी कहा जाता है, जब बच्चा स्वयं से कोई गलती करता है उसको सुधारने का प्रयास करता है। ठीक है, तो ये एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया है, सीखने के दौरान होती है। ये सिर्फ लिखने के ही नहीं, अन्य कौशल जो हैं उन सब में होता है कि बच्चा धीरे धीरे सीखता है, अभ्यास के थ्रू सही वर्तनी बच्चे को सीखता है। एक शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए? एक शिक्षक के रूप में सिर्फ हमें बच्चे को कॉपी भरवाना नहीं है। हमने बहुत से शिक्षकों को देखा है, इतना काम दे देंगे कि बच्चा 4 घंटा 1 घंटा तक उसमें फंसा रह जाता है। तो ये हमको नहीं एक शिक्षक के रूप में करना है, बल्कि हम बच्चे को 15 मिनट का ही काम दे, लेकिन उसको बच्चे समझ के साथ लिखे। ये वास्तविक उद्देश्य होना चाहिए। कई शिक्षक ऐसे हैं, इतने हमने अनुभव भी किया है कि जब वो काम दे देते हैं तो कहते हैं कि अब चला 2 घंटा तक फंसा रहेगा बच्चा। यानी ये भी मानसिकता रहती है शिक्षकों की कि चलो 1-2 घंटा तक बच्चा उसी में उलझा रहेगा, ऐसा मैंने कठिन का काम दे दिया। तो ये हमारा उद्देश्य कतई नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, बच्चों को ऐसे हमको अवसर देना है कि वे सोचें, महसूस करें और फिर लिखें। हम बच्चों से पूछ सकते हैं आज आपने क्या नया सीखा, आपको अपनी माँ क्यों पसंद है। अब बच्चा सोचेगा कि मेरी माँ मुझे क्यों पसंद है, वो लिखने का प्रयास करेगा। मेरा गांव कैसा है, अगर मैं प्रधानाध्यापक होता तो क्या होता। इस प्रकार से बच्चों की सोच और अभिव्यक्ति दोनों का ही विकास होता है। ठीक है सर, अब निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं कि लेखन केवल अक्षर बनाने का अभ्यास नहीं है कि हम अक्षर को धीरे धीरे मिलाकर सीख रहे हैं बच्चे, वो हम कह दें कि लिख रहा है, नहीं, बल्कि बच्चा अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, अनुभवों को व्यक्त करे, उसका माध्यम है। इसलिए हमारी कक्षा में लेखन कार्य होना चाहिए और ये लेखन कार्य बच्चों के जीवन से जुड़ा होना चाहिए, उद्देश्यपूर्ण और अर्थपूर्ण होना चाहिए। तभी हमारा जो निपुण भारत है और जो राष्ट्रीय पाठचर्या 22-23 है, उसकी भावना के अनुसार वास्तविक भाषा जो है बच्चा सीख पाएगा और हम उसका शिक्षण कर पाएंगे। इस प्रकार से आपने इसका एक सामान्य सा परिचय देखा। आगे हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। ब्रिज कोर्स की बेहतरीन तैयारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।